एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये ब्लॉग जो है ना शनिवार के सुबह का है और सीधे किचन से ब्लॉग स्टार्ट है। तो जैसे आप जानते हैं गर्मी की छुट्टी है तो सब कोई लेट उठता है, तो मैं भी लेट उठती हूँ। तो लगभग जो मैं 7:30 बजे सो के उठी थी, चाय पानी पी, उसके बाद में मैं सीधे किचन में आ गई थी। यहाँ पे सत्तू का पूरी और बादाम की चटनी मैं बनाई हूँ। और ये जो है ना 2-3 दिन से आयुष बोल रहा था बनाने के लिए। कल रात को भी तो मेरे से हस्बैंड बोल रहे थे हरी सब्जी, आयुष को बोल रहा था सत्तू का पराठा, और ये तो आर्गूमेंट भी हो गया था हस्बैंड मेरे में। तो फिर मैंने, आयुष बेचारा उदास था, मैंने कहा चलो ठीक है मैं सुबह में बना दूँगी। तो सुबह में ही मैं लग गई थी सत्तू का पराठा इसे बनाने में पूरी, क्योंकि हस्बैंड को आज थोड़ा दूर जाना है तो थोड़ा सा लेट आएंगे तो नाश्ता भी ले जाएंगे। एक जन और भी है तो 2 जन के लिए ले जाएंगे। तो मैं सोचा चलो सत्तू वाला पूरी बना देती हूँ, अच्छा रहेगा। खैर गर्मी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे घर में गर्मी हो या ठंडी हो खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तेल मसाले से, बस खाना इन लोग को पसंद का होना चाहिए। पूरी बना दी, हस्बैंड खाए 4 या 5 मैंने पैक कर दिया है, 5 पैक कर दिया है। ये अपना लेके जा रहे हैं ड्यूटी। और उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पे श्रेया रानी को उठाने के लिए। तो इसका तो मैं क्या ही कहूँ भाई, ये तो उठने का नाम ही नहीं लेते। मुंह से बोलते बोलते मेरे मुंह में दर्द हो जाता है। और जब तक मैं इसको मारने नहीं आती हूँ, जब मारने आती हूँ ना, उठाने आती हूँ तो हाथ ऊपर मैं करती हूँ, मैं जगी हूँ, मैं खड़ी नहीं हूँ, जगी नहीं, उठ के बैठो और निकलो बिस्तर से। तो वहाँ से डांट डपट के आई उधर से। आई, उसका मॉर्निंग कोचिंग हो गया, बहुत जो है ना गर्मी है इस वजह से। तो उसके पापा जाते हैं, थोड़ी देर बाद ये भी निकल जाता है। तो उसके पापा लगभग 9:30 9:20 में निकले या 15 में। ये भी अपना 9:45 तक ये भी निकल जाएगा। तो ये अपना नहा धोआ लिया है और सत्तू का पूरी जो अपना ये खा रहा है। शाम को आया था आलू प्याज वाज और 1-2 हरी सब्जी आया था। तो इसको ना रात को तो वैसे मैं सारा डाल दी थी, रह गया था कद्दू फ्रिज में डालने के लिए, वो भी डाल दी। और इतनी गर्मी है ना कि इतना मैं पानी पी रही हूँ, बाप रे बाप, दिमाग ख़राब हो रखा है। ऊपर से सबसे ऊपर वाला फ्लोर है तो और ज़्यादा गर्मी है। तो गर्म पूरी था, आयुष कैंची से काट के अपना निकाला। और हमारी महारानी जी उठ गई हैं। चलिए स्वागत करते हैं हमारी महारानी का। उठते ही शुरू हो जाता है मेरे से इसकी नौटंकी। तो मैं बोली कि दूध पी लो या सत्तू बड़ा पूरी खा लो 1-2, तो नहीं मैं चाय पीऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है मेरे लिए बना देना। और ना मैं कंघी चारों तरफ ढूंढी, मैं 2-3 दिन से बाल में कंघी नहीं, क्यों यार मेरे को कंघी नहीं मिलता है। और मैं ना मोटी वाली कंघी जो ना उससे मैं कंघी करती, 2 मेरे पास है और बाकी पतला जो मीडियम साइज़ का होता है वो तो बहुत सारे कंघी है। कंघी मिला ही नहीं तो इसको बहुत सारे मैं बोली, बहुत सारा कि बहुत सारा लेक्चर दी। उसके बाद में बस बिना कंघी किए ही बाल को समेट के क्लेचर लगा ली। और ये देखिए आँख बंद करके चाय लेके जाएगी, चाय पिएगी, इसका ड्रामा कंटिन्यू चलता रहता है। फिर गर्मी हो चाहे ठंडी हो, मैं चाय पीती ही पीती हूँ। मुझे चाय बहुत पसंद है। और यहाँ पे आयुष जा रहा है अपना कोचिंग, और ये अपना चला जाएगा तो आएगा ये लगभग 12:30 बजे तक ही आएगा, जब तक हम मतारी बेटी रहेंगे। तो फिर मैं ये बोली कि भाई थोड़ा बिस्तर विस्तर भी कर लो। और देखिए पैंट जो है ना हाथ उंगली से यूँ पकड़ के ला के नीचे फेंक दिए। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आ रहा है, इतना गंदा नहीं है जो ऐसे कर रही है। और पूरा बिस्तर, पता है ये जो है ना मेरा जो मैट्रेस कवर है, जितना धूल गंदगी कुछ भी रहेगा ना उसी पे रहता है। आपका मैट्रेस गंदा नहीं होगा। बहुत सारा धूल निकल रहा था, वैसे धोना है मैट्रेस को भी। बिस्तर उस्तर करके वो चली गई है। और यहाँ पे मैं जो है ना ये 2-4 कपड़े हैं, मैं सोचे ना कि समेट लेती हूँ। और मैं फोल्ड उल्ड करके बिस्तर पे ही रख दी हूँ। जब तक इधर ये आके अपना बिस्तर कर रही थी तो मैं भी थोड़ा सा इधर इसका ना कैच कर ली हूँ, थोड़ा सा क्लिप ले ली हूँ। तो ये दोनों रूम का अपना बिस्तर उस्तर कर दी है। आज दोनों रूम का किया, बस 1 से 2 बार बोलने पे ही कर दिए। सुबह में बहुत सारा लेक्चर मिल गया इसको। तो चलो सोचा अब नहीं करूँगी तो और मम्मी लेक्चर देगी। तो कुछ इस तरह का रहता है मेरा इन लोग के साथ। तो ये अपना बिस्तर उस्तर करके ना ये बैठ जाएगी अपना पढ़ने के लिए। मैंने कहा बिस्तर करो, अब बिस्तर करके आराम से 2 घंटा पढ़ो। तो यहाँ पे बहुत धूल उल हो गया था और श्रेया कप रखी थी तो थोड़ा दाग हुआ तो उसको भी साफ़ कर दी। और खिड़की खुला रहता है तो ये धूल आ ही जाता है कूलर पे। और ये देखिए कूलर का जो गेट है वो येलो हो रखा है, क्योंकि ना बालकनी में रखा रहता था धूप में, तो कुछ इस तरह का हो गया था। तो चलिए यहाँ पे हो गया। और शाम के टाइम ना मैं इसको ना रोस्ट कर दी थी। और अभी ये ना ठंडा हो गया था, मैं दिखा रही आपको। तेज पत्ता थोड़ा सा जल ही जाता है हमेशा। तो चलिए ये भी काम हो गया था। तो इसको ना प्लास्टिक में पैक कर दूँगी। आयुष के पापा बोले हैं कि मैं जाके कुटवा दूँगा, करके रखना पैक, शाम को जाऊँगा मैं। तो यहाँ पे मैं सत्तू का पराठा बना रही हूँ।
क्योंकि श्रेया को पूरी नहीं खाना, पराठा खाना है। तो चलिए मेरे और श्रेया के लिए, दोनों के लिए मैंने निकाल लिया है। और मेरा जो है ना सीरियल भी चल रहा है, तो यहाँ पे देखते हुए थोड़ा मैं खाऊंगी। थोड़ा देर बैठूंगी, ज़्यादा देर नहीं बैठूंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा बैठूंगी उतना ही लेट होगा, उतना ही गर्मी होगा। ऊपर मैंने दिखाया, ऊपर ना वो घोंसला बना रखा है, जिसकी वजह से ऊपर से कचरा निकलता रहता है। तो आयुष के पापा बोले हैं कि कल मैं सब कुछ कर दूंगा। तो कल वो ऊपर बोले हैं ना, मैंने बोला कि घोंसला हटा दीजिए, बोले नहीं घोंसला नहीं हटाऊंगा, उस पे ना मैं टेप लगा दूंगा शीशा के नीचे, तो तुम्हारा कचरा नहीं गिरेगा। फिर मैं इधर आ गई मशीन को जो है ना साफ़ करने। तो इस मशीन का क्या है ना, इसी पे सारा सामान रख देता है सब। और अभी ना मुझे कटिंग भी करना, सिलाई उलाई करना है भाभी का ब्लाउज़ का। सॉरी, कटिंग तो मैं कर दी हूँ, एक के बाद 6 ब्लाउज़ कटिंग कर दी हूँ। अब देखिए कब तक सिलाता है, 15 तारीख तक मुझे सिल के देना है 6 ब्लाउज़। और मैं सोची ना चलो इसको ना साफ़ कर देती, मशीन पे सामान नहीं रहेगा तो बैठ जाऊँगी और सिल लूँगी। और मेरे को नाइटी भी फिटिंग करना था, तो वो भी मेरे को करना है। हो सकता है आज पहनूँगी, नहीं तो देखिए कब पहनूँगी पता नहीं। पता है प्रॉब्लम ये है ना कि कोई भी नया कपड़ा पहनने का मन ही नहीं करता है। नाइटी हो या कोई कुर्ती खरीदो, नया कपड़ा में उतना ही गर्मी लगता है, जितना पुराना कपड़ा हो उतना कंफर्टेबल रहता है, नाइटी हो या कुछ भी हो। तो मैं आपको दिखा रही थी, 6 ब्लाउज में से 2 मैं बाहर निकाली हूँ, दोनों ग्रीन कलर का है, 4 को अंदर रख दी हूँ। और उसके बाद मैं नाइटी में अपना फिटिंग करने के लिए बैठ गई थी और काम उम की, लेकिन उसका कुछ भी मैं क्लिप नहीं, शूट करने का मन नहीं किया यार, गर्मी में बस थोड़ा सा बहुत परेशानी होता है। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है, जो कि सारा मैं आपको दिखाई। आयुष सो रहा है और ब्लाउज व्लाउज सिली थी शाम को, वो कचरा वचरा फैला हुआ है, कपड़े फोल्ड करने हैं। यहाँ पे मिर्ची है, धनिया कुटा के लेके आ गए हैं आयुष के पापा। और मूंग दाल है, साबुत वाला और हरा वाला। और यहाँ पे सेकंड कप चाय बन रहा है, कूलर से उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे कूलर के पास बैठ के ही चाय पीने लग गई थी। और उसके बाद में चलिए अब किचन में चलते हैं। तो आज ना इतना बड़ा जो है ना, मैं तो सोची कि आज जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँगी, संडे का दिन है, बहुत गर्मी भी है। और हाँ, श्रेया जो है ना अपनी दादी के यहाँ पे चली गई है, तो आज इस ब्लॉग में वो नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, मैं आई कि चलो दाल मिक्स करते हैं। तो जब मैं दाल देखी तो यार पूरे दाल जो है ना पूरा ख़राब हो गया। तो इसमें मेरी गलती नहीं, मेरे हस्बैंड की गलती है। वो मेरी सासू माँ बनते रहते हैं, प्लास्टिक वाला दाल देख रहे हैं, ये दाल पहले का ख़रीदा हुआ था हमारा, जब मेरे ससुर जी का डेथ हुआ था ना, उनके काम के लिए मैं दाल बचा हुआ था, लगभग 5-7 किलो 8 किलो दाल आया था। तो मैं बोली ना कि पहले वाला जो 2 किलो दाल है उसको बना लेते हैं, और ये जो अभी लाए हैं उसको बाद में बनाएंगे। तो नहीं नहीं, पहले पापा के यहाँ से, जो मम्मी के यहाँ से आया वो दाल बनाओ, ये 2 किलो को छोड़ दो। अब क्या हुआ ना कि, और क्या किया ना कि दोनों दाल एक ही डब्बा में रख दिए। अब वो प्लास्टिक वाला दाल उंगली उंगली लग के मेरे से फट टूट गया। अब उसमें का घुन पूरे बाल्टी में चला गया। अब पूरा जो दाल है ना घुना गया, खराब हो गया। इसका भुगतान मुझे भुगतना पड़ा। सुबह में लगभग घंटों लग गए मुझे दाल साफ़ करने में, मेरे बाजू में दर्द हो गए। फिर चावल भी नहीं था, फिर मैं चावल इनसे डलवाई। मैंने बोला चाय चढ़ाई, 1 कप चाय पीऊँगी, बिस्किट खाऊँगी, उसके बाद मैं खाना बनाने में लगूँगी। तो यहाँ पे मेरा चाय बिस्किट रखा हुआ है, ये लोग अपना खा रहे हैं। फिर चाय बिस्किट मैं भी खा ली। खाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। जो भी मसाले वसाले जो भी सामान है, मैं सोच चलो इसको डाल ही देती हूँ, किचन पूरा भरा पड़ा है। संडे यार ऐसे ही निकल जाता, किसी दिन भी आराम नहीं, किसी दिन भी नहीं, रोज़ कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है। मेरे हस्बैंड की वजह से आज 1 घंटा तो मेरा वो वैसे ही चला गया। चलिए, तो दाल वाला काम कंप्लीट हो गया। बाकी ये जो सामान है मैं उसको रख देती हूँ। ये मूंग है जो कि अभी मैं डब्बा में रख दूँगी और फूलने के लिए डाल दूँगी। ये देख रही हूँ कि अच्छा क्वालिटी है कि नहीं है, कितना बार ऐसा मूंग देता है जो आधा फूलता है आधा फूलता ही नहीं है। तो इन सबको डाल वाल दूँगी। और जो है ना मूंग दाल और मसूर दाल भी आया था मिक्स करने के लिए, तो अभी मैं सबको रख दूँगी, क्योंकि पहले जो रहड़ दाल है ना, अब सिर्फ रहड़ दाल बना के ख़त्म करना जल्दी से जल्दी, वरना ख़राब हो जाएगा वो। उसके बाद में जो है ना धनिया, सॉरी जीरा है, प्लास्टिक में जीरा था, तो मैं सोची चलो आधा इसमें डाल देते हैं, भर देते हैं, बाकी को पीस देते हैं। तो मेरे पास मैं जो है ना रोस्ट किया हुआ भुना हुआ ही जीरा डालती हूँ। वैसे मेरा सारा मसाला घर का ही होता है। लाल मिर्ची कूट के मैं रोस्ट करके घर पे ही पीस लेती हूँ, मतलब हस्बैंड से पिसवाती हूँ, मैं नहीं पीसती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा एलर्जी है मिर्ची से। और धनिया वनिया बाहर पिसवा लेती हूँ, जीरा घर पे ही पीस लेती हूँ, हल्दी सुखा के बाहर ही पिसवा देती हूँ, तो घर का ही मसाला होता है।
खैर इस तरह का मेरा शनिवार और संडे का सुबह का मैंने रूटीन, बस छोटे-मोटे काम आप लोग के साथ मैंने शेयर किए हैं। और अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ और इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। दोपहर में लगभग मैं 1 से डेढ़ बजे ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे मिर्ची को भी रोस्ट मैंने कर दिया है। और चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। इसके आगे अगले न्यू ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।